अगले दिन सुबह देखो दानवी ना, ने कहा कि देखो ना, अब तो तालाब की मछलियाँ भी नहीं रह गई। और तुम तो जंगल भी नहीं जाते कि कोई शिकार लाओ। अब हमारे लिए भोजन का प्रबंध कौन करेगा? बिना खाए रह ही नहीं क्योंकि सकते। हम बिना खाए दानवी तो की रह यह ही नहीं बात राक्षस को भी सही लगी। वह बिना कुछ कहे शिकार की तलाश में आज फिर जंगल की ओर निकल गया। राक्षस के जाते ही दानवी के मन में गहरी खुशी भर गई। उसने तुरंत अपना राक्षसी रूप त्यागा और 16 वर्ष की एक सुंदर कन्या का रूप धारण कर लिया। फिर वह तेज कदमों से जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल पहुँचते ही उसने सबसे पहले जारुल को उस मृत गाय के कंकाल से आजाद किया। फिर उसके शरीर पर जमी मिट्टी को साफ किया और जल्दी से उसे अपने साथ पास की गुफा में ले आई। गुफा के भीतर पहुंचकर उसने जारुल को होश में लाने की कोशिश की। जब जारुल उस गहरी बेहोशी से जागा तो दानवी को देखकर उसके मन में खुशी और दुख दोनों एक साथ उमड़ पड़े। खुशी इस बात की थी कि दानवी उसके पास थी और दुख इस बात का था कि आज उसे लग रहा था कि उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी है यहाँ पर आकर, क्योंकि उसकी जिंदगी अब जिंदगी नहीं रही थी, वह केवल एक वस्तु बनकर रह गया था। उसने न तो दानवी की ओर देखा और न ही उससे कुछ कहा। उसका मन इन सब बातों से भर चुका था।